अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दज्जाल इस वक्त समुद्र के बीच किसी टापू में कैद है। वो कुछ लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की, वो लोग इस टापू पर कैसे पहुँचे? क्या आज भी कुछ लोग दज्जाल से संपर्क में हैं? आखिर वो टापू कहाँ है? आज गूगल मैप में ये टापू दिखाई क्यों नहीं देता? हम इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब आसानी से जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, दज्जाल वो फितना फसाद है जिसके बारे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक सारे पैगंबरों ने अपनी अपनी उम्मतों को ख़बरदार किया। इसको क़यामत तक का सबसे बुरा फितना फसाद बताया गया है। दज्जाल के पास भरपूर शैतानी ताकत होगी और वो उसके ज़रिए दुनिया में तबाही मचा देगा। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है, इसके बारे में एक अजीब व गरीब रिवायत हदीस की किताबों में मिलता है। लिहाजा हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस से रिवायत है कि एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तमीम दारी पहले नसरानी आदमी थे, वो आए और मुसलमान हो गए और मुझे एक वाक़या बताया है जिससे तुम्हें मेरी इस बात की सच्चाई मालूम हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के बारे में तुम्हें बताया था। तमीम दारी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुए जिस पर समंदर में सफ़र किया जाता है और उनके साथ कबीला लखम और जज़ाम के 30 आदमी और थे और वो लोग 1 महीने तक समुद्री तूफ़ान से परेशान रहे। आखिरकार समुद्री सफ़र के बीच पश्चिम की तरफ एक टापू पर उनकी नज़र पड़ी, जिसको देखकर वो बहुत खुश हुए और छोटी छोटी कश्तियों में बैठकर उस टापू पर उतर गए। जब वो उस टापू पर गए तो उन्हें जानवर की शक्ल का एक चीज़ दिखाई दिया जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। लोगों ने उनसे कहा, कमबख्त, तू कौन सी मुसीबत है? वो बोला, मैं दज्जाल का जासूस हूँ। उस गिरजाघर में चलो, वहाँ एक शख्स तुम सबका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। हम लपक कर उस गिरजाघर में पहुँचे तो हमने एक अजीब शख्स को देखा कि उससे पहले हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ, पैर, गर्दन, यहाँ तक कि पूरा जिस्म लोहे की मजबूत जंजीरों से बंधा हुआ था। हमने उससे कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरा पता लग ही गया, अब तुम बताओ तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा, हम अरब के रहने वाले हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफ़र कर रहे थे, समंदर में तूफ़ान आया और 1 महीने तक हम भटकते रहे। उसके बाद हम इस टापू में आ गए। उसने कहा, मुझे ये बता कि बैसान के खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब उसमें फल नहीं आएंगे। फिर उसने पूछा, अच्छा समंदर के बारे में बताओ, उसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो ज़माना करीब है जबकि उसमें पानी न रहेगा। फिर उसने पूछा, ज़गर चश्मे के बारे में बताओ, उसमें पानी है या नहीं? और क्या उस बस्ती वाले उसके पानी से खेतों में सैराब करते हैं, यानी खेती करते हैं? हमने कहा, उसमें बहुत पानी है और लोग उसके पानी से खेती करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बताओ। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए हैं। उसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने उसके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने कहा, वो आसपास के इलाकों में अपनी पकड़ बना चुके हैं और लोग उनका मज़हब कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, सुन लो, अरब के लोगों के लिए ये ठीक था कि वो उसके मज़हब को कबूल कर लें। और अब मैं तुमको अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है कि मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर पूरी दुनिया में घूमूंगा। 40 दिन के अंदर अंदर मक्का और मदीना छोड़कर पूरी दुनिया घूम लूँगा। उन दोनों जगहों में मुझे जाने की इजाज़त नहीं है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी लाठी मुबारक को मिंबर पर मारकर फरमाया, ये तैयबा है, ये तैयबा है। मैं तुमको यही बताया करता था। जान लो कि दज्जाल न मुल्क शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में है, बल्कि वो पूरब में है। और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरब की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। हज़रत तमीम दारी और उनके साथियों ने दज्जाल से जिस टापू पर मुलाकात की थी,
इसके बारे में आज तक किसी को जानकारी नहीं मिल सकी, लेकिन इस बारे में बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि वो छुपा हुआ टापू कहाँ है जहाँ दज्जाल जंजीरों से बंधा कैद है। कुछ लोगों का मानना है कि अरब के समंदर में मौजूद सोक्तरा नाम का वो टापू है जहाँ दज्जाल कैद है। ये टापू बहुत ही अजीब और गरीब जगह है। सोक्तरा टापू यमन के हिस्से में आता है और समंदर के किनारे से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। इस टापू पर मौजूद चरिंदो परिंद और पेड़ बाकी दुनिया से बहुत अलग हैं। ड्रैगन ब्लड नामी ट्री, अजीब और गरीब पेड़ भी इसी टापू पर उगता है, जिसकी टहनी से लाल रंग का रस निकलता है और ऐसा लगता है जैसे इस पेड़ से खून बह रहा हो। इसके अलावा भी इस टापू में हैरान कर देने वाले 700 किस्म की मखलूकात और पेड़ मौजूद हैं। इस टापू पर एक पहाड़ भी मौजूद है जहाँ पर एक मशहूर गुफा अल हौक है जो 3 किलोमीटर लंबा है। इतना बड़ा गुफा पूरी दुनिया में कहीं और नहीं। जैसा कि हदीस शरीफ में आया है कि दज्जाल पूरब से निकलेगा और ऐसी जगह पर निकलेगा जहाँ से वो पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखाएगा। इसलिए इन सारी निशानियों की वजह से लोग इस टापू को दज्जाल का टापू कह देते हैं, जबकि कुछ लोग अटलांटिक समुंदर में मौजूद बरमूडा ट्रायंगल को ही दज्जाल का टापू बताते हैं। ये वो इलाका है जहाँ कंपास काम करना बंद कर देते हैं। वहाँ जाने वाले जहाज और कश्तियाँ भी वापस नहीं आते और वहाँ बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। बरमूडा ट्रायंगल में पैरानॉर्मल यानी जिन्नों और भूतों से जुड़ी हुई घटनाएं होती रहती हैं। इस इलाके में ज़्यादातर समुद्री तूफान आते हैं और ऊंची ऊंची समुद्री लहरें चलती हैं। बरमूडा दरअसल किसी एक टापू का नाम नहीं, ये एक ऐसा इलाका है जिसके अंदर 300 से ज़्यादा सुनसान टापू मौजूद हैं, जहां आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा है। इस बरमूडा ट्रायंगल पर की गई रिसर्च की रिपोर्ट भी आज तक नहीं छपी है। ऐसा लगता है कि दुनिया की हुकूमतों को इसकी इजाज़त नहीं। मिस्र के एक मशहूर रिसर्चर दाऊद ईसा के कहने के मुताबिक बरमूडा त्रिकोण का एक बड़ा हिस्सा दज्जाल के कब्जे में है। उसने बाकायदा यहाँ एक बहुत बड़ा महल बना रखा है जो त्रिकोण की शक्ल में मौजूद है। इतिहास में दज्जाल के टापू के बारे में एक मशहूर दावा उस्मानी अमीरुल बहर और जोग्राफिया द पीरी रईस का है, जिसने उस्मानिया हुकूमत के ज़माने में दुनिया का एक नक्शा बनाया था। इस नक्शे को अगर हम देखें तो इसमें एक अजीब जगह की तरफ इशारा किया गया है, जहां उसने एक अजीब मखलूक की तस्वीर भी दिखाई है जो आधा इंसान और आधा जानवर के जैसा दिखाई देता है, जिसको लोगों ने दज्जाल कहा है। तुर्की के एक मशहूर लेखक सुरमान बरकान ने अपनी एक किताब में लिखा है कि दज्जाल एक टापू में कैद है, जहां से वो अपने चाहने वाले यानी अमेरिका और इसराइल को डायरेक्शन देता है और अमेरिका और यहूदियों के समुद्री जहाज इस टापू तक जाती हैं, जहां वो इस गिरजाघर में दज्जाल से मुलाकात करते हैं और उन्हें बताया जाता है कि आगे क्या करना है। लेकिन ये जानकारी इतनी खुफिया होती है कि आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया कि ये टापू कहाँ मौजूद है। बरकान ने लिखा कि वो टापू बरमूडा त्रिकोण में ही है, क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल में एक ऐसा टापू मौजूद है जहां एक बड़ा गिरजा पाया जाता है, जहां किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है और अगर कोई वहां जाना चाहे तो वो वहां से वापस नहीं आ सकता। ये टापू कोई आम टापू नहीं, इसी वजह से गूगल मैप में इस टापू की लोकेशन नहीं मिलती है। हालांकि कई लोगों ने ये देखने का दावा भी किया है कि इस टापू में अमेरिका के समुद्री जहाज जाते हैं। ईसा दाऊद ने अपनी किताब में लिखा है कि दज्जाल पुराने ज़माने से बहरुल काहिल के उन गैर आबाद और सुनसान टापुओं में रहता है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल तक वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था, मगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद उसकी जंजीरें टूट गईं और वो आज़ाद हो गया, मगर उसको निकलने की इजाज़त नहीं। लिहाजा अब वो बरमूडा ट्रायंगल के करीब वीरान टापुओं में रहता है और वहाँ से अपनी शैतानी ताकतों और अपने चाहने वालों की मदद से निकलने की तैयारियां कर रहा है। ये टापू बुनियादी तौर पर दज्जाल का हेडक्वार्टर है, जहां से वो तमाम साजिशें करता है और सरकशी फैलाता है। अब उन टापुओं में दज्जाल का टापू कौन सा है, इसकी हकीकत अल्लाह तबारक व ताला ही बेहतर जानता है और अपने वक्त पर अल्लाह के हुक्म से बाहर आएगा, जो हमारे लिए एक आजमाइश और फितना फसाद साबित होगा।
جس فتنہ فساد سے بچنے کے لیے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو انہی سب باتوں کے لیے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔